मंदिर में गुरुवर के गीत सब मिल गाए गाए तारन के मंदिर में भक्ति के दीप जगमगाए गाए तारन के मंदिर में। कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग तो है रैन बसेरा, फिर काहे को प्रीत इससे जोड़े जोड़े और दुख पाए भव भव में। गुरुवर के गीत सब मिल गाए गाए तारन के मंदिर में। बोलिए तारन तारन मंडलाचार्य महाराज की जय। श्रीमती कीर्ति समैया और सागर कांत जी अपना प्रशस्ति पत्र यहाँ से प्राप्त कर लेवे। शिखर जी की ठंडी रात और मधुबन की तलहटी शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की शिखर जी की इस पावन धरा पर, जहां पर हवाओं में भी मोक्ष की खुशबू है, श्री तारन तारन दिगंबर जैन समाज की वेदी प्रतिष्ठा का यह स्वर्णिम अवसर हम सभी के लिए गौरवशाली क्षण है। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी की माटी को नमन और आप समस्त भव्य जीवों को मेरा सादर और सप्रेम जय जिनेंद्र। आज का ये कार्यक्रम मात्र एक मनोरंजन नहीं है, बल्कि भक्ति, स्वाध्याय और आत्मचिंतन की एक कोशिश है। आज के इस प्रोग्राम में स्वाध्याय भी होगा, भक्ति भी होगी और गुरु कृपा भी बरसेगी। तो विलंब ना करते हुए मैं शुरू करता हूं आज का एक अनोखा सफर, जिसका नाम है जैन धर्म पहचानो। देखिए, आपके हाथ पे जो ये पत्रक है, ये मात्र एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये प्रोग्राम में मोक्ष मार्ग की सीढ़ी है। तो सबसे पहले आप अपने सीट में अपना नाम और स्थान लिख लीजिए, क्योंकि जब भी आप कोई दावा करने आए तो नाम लिखा जरूरी है। मैं आपको रूल समझा दे रहा हूं, एक के बाद एक यहाँ पे स्क्रीन पर आपको नंबर दिखेंगे। उस नंबर पे यदि प्रश्न होगा तो यहाँ से प्रश्न भी बताया जाएगा और उत्तर भी बताया जाएगा। और उस नंबर पर यदि भजन होंगे तो भजन में आपको भक्ति भी करना है और अपनी सीट में मिलान करना है कि वह उत्तर या भजन के बोल आपकी टिकट पे या सीट पे है। हर बार आपको उसको टिक मार्क करते जाना है। और यदि हमारे बनाए गए प्राइस के अनुसार सबसे पहले आपके प्राइस सबसे पहले टिक मार्क हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर आना है। सॉफ्टवेयर के द्वारा आपकी स्क्रीन चेक की जाएगी और यदि आप वाकई भाग्यशाली हैं तो आप हो सकते हैं विनर इस प्रोग्राम में। तो एक प्राइस के लिए एक सीट पे एक ही प्राइस दिया जाएगा। एक सीट के लिए यदि एक से ज्यादा एक प्राइस के लिए लोग आते हैं तो लकी ड्रॉ के द्वारा विनर घोषित किया जाएगा। समिति का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। तो विलंब ना करते हुए मैं आज का प्रोग्राम, आज का कार्यक्रम यहाँ चालू करता हूँ। उसके पहले एक जोरदार जयकारे के साथ सादरबियों, जब आप दिल खोल कर जयकारा लगाते हैं
तो उससे जो आपकी भक्ति की ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे न केवल आपका शरीर बल्कि आत्मा भी शुद्ध होती है। तो कार्यक्रम की शुरुआत के पहले एक जोरदार जयकारा बोलिए शासन नायक महावीर भगवान की जय। ठीक है। जब तक इस ज्ञान की गंगा में सुर और ताल न मिले तब तक आनंद अधूरा है। हमारी भक्ति को अपनी आवाज देने के लिए हम सबके प्रिय नवयुवक मंडल के प्रिय और भजन मंडल में एक उभरता हुआ नाम भाई सुमित जैन मोनू को मैं आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से आप स्वागत करिए। तो मैं शुरुआत करता हूं गेम। आपको रूल बता रहे हैं सुशील भैया, चालू करिए आप। प्राइस बताएं कौन कौन से हमारे पास, प्राइस बताएं भाई साहब। शो बटन, सम्यक दर्शन आपकी सीट की फर्स्ट रो, सम्यक ज्ञान सेकंड रो, सम्यक चारित्र तीसरी लाइन के सभी उत्तर सबसे पहले टिक मार्क हो जाने पर, 7 तत्व कोई भी 7 यदि आपके टिक मार्क हो जाते हैं, उसके बाद 4 अनियोग, सबसे लास्ट में आ रहा है आपका मोक्ष। तो इसमें बहुत सारे हमारे प्राइज हैं। इसमें लकी ड्रॉ भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे और बहुत नया स्वाध्याय सारथी रैपिड राउंड आपके बीच यहाँ पे कोई भाग्यशाली दर्शक खेलेगा। देखिए और निवेदन है जो लोग अभी आ रहे हैं वो जल्दी जल्दी यहाँ से आ जाएं, अंदर आ जाएं प्रांगण में, और अभी भी आप टिकट यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। प्रोग्राम हमारा बस चालू होने ही वाला है। विलंब ना करते हुए बिल्कुल हम भी खेल रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सुशील भैया है हमारे साथ लैपटॉप पे, अजय भैया है। पहला प्रश्न या सॉन्ग या भजन कौन सा होता है वह देखते हैं। एक के पास एक ही टिकट मान्य है और जब आप यहाँ दावा के लिए आए तो आपका नाम और स्थान लिखा होना चाहिए, नहीं तो वह दावा गलत माना जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आएगा। कंप्यूटर जी प्लीज पहला नंबर निकालिए। यह है भजन, ये भजन है। तो अपनी सुरों के साथ आप अपनी भक्ति को अपनी आवाज देने के लिए आ रहे हैं भाई सुमित भैया, मोनू भैया। हेलो, और लीजिए ये भजन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, हम सबका सहारा है। बहुत बढ़िया। देखिए आपकी सीट पे यदि लिखा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा है तेरा दर तो हकीकत में, तो उसे आप टिक मार्क कर लीजिए। बहुत इजी है। नेक्स्ट नंबर प्लीज।
इसमें है प्रश्न, पंच परमेष्टि जी में कितने परमेष्टि मन सहित होते हैं? कितने परमेष्टि होते हैं? आंसर बताएं प्लीज, बताएं। 3। आपकी सीट पे लिखा होगा 3। देखिए 3 परमेष्टि ही इस पंचम काल में अपने को विहार करते हुए दिख सकते हैं और 3 परमेष्टि मन सहित होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। देखिए आपको यहाँ प्रश्न ध्यान से सुनना है, केवल टिक नहीं लगाना। यदि हमको लगा तो हम आपसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो ये है एक पहेली, और पहेली अपन ऐसे ही नहीं गाएंगे। पहेली गाने के लिए भी भाई साहब एक धुन आती है, आत्म ध्याना आत्म ध्याना आत्म में रम जा, सभी लोगों को गाना, आत्म ध्याना आत्म ध्याना आत्म ध्याना आत्म में रम जाना, आत्म ध्याना। 3 पद के हैं धारी, जीती जिनने धरती सारी। तीर्थंकर का नाम बताओ, कामदेव पद भी पा जाओ। देखिए प्रश्न है कि 3 पद के धारी कौन कौन से तीर्थंकर है? आपके स्वाध्याय की अनुमोदना, हम बाकियों को उत्तर बता देते हैं। 3 पद के धारी ये शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी और अरहनाथ जी। यदि आपकी सीट पे है तो मार्क कर लीजिए, यह 16वें, 17वें और 18वें तीर्थंकर हैं। तो नेक्स्ट प्लीज। ये फिर से पहेली आई है, आत्म ध्याना आत्म ध्याना आत्म में रम जाना, आत्म ध्याना आत्म ध्याना आत्म ध्याना आत्म में रम जाना, आत्म ध्याना। महावीर अष्टक है बनाया, ख्याति खूब है जिसने पाया। कवि कपक का नाम बताओ, नाम बताकर इनाम पाओ। महावीर स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। बहुत ही बढ़िया ये महावीर अष्टक का स्त्रोत है जो लगभग सभी ने गाया हुआ है। प्रश्न ये है कि इनका रचयिता कौन है? उत्तर बताएं प्लीज। श्री भागेंदु भागचंद्र कवि। आपकी सीट पर यदि ये लिखा हुआ है तो इसे टिक मार्क कर लें। बहुत आसान है, प्रश्न भी हम बता रहे हैं, उत्तर भी हम बता रहे हैं। बस आपको थोड़ा ध्यान से प्रश्न सुनना है। हो सकता है कि हम आपसे प्रश्न भी पूछ लें जब आप दावे के लिए आए। नेक्स्ट प्लीज। प्रश्न, तीर्थंकर भगवान को वैराग्य भावनाओं में दृढ़ कराने कौन से जाति के देव आते हैं? ये तो बहुत सारे स्वाध्यायी जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनको बिल्कुल पता होगा। तीर्थंकर भगवान को वैराग्य भावनाओं में दृढ़ कराने कौन से जाति के देव आते हैं? उत्तर बताएं प्लीज। कौन आते हैं? लोकांतिक बहुत देव। बहुत अनुमोदना आपके स्वाध्याय की। देखिए जो लोकांतिक देव होते हैं उनको देव पंडित भी कहा जाता है और ये 5वें स्वर्ग में रहते हैं। जब भी तीर्थंकर भगवान को वैराग्य भावनाओं में दृढ़ करने के लिए लोकांतिक देव हमेशा आते हैं। नेक्स्ट प्लीज। प्रश्न, दान तीर्थ के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? आंसर बताएं प्लीज। दान तीर्थ के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? आंसर बताएं प्लीज।
राजा सोम और श्रेयांश। राजा सोम और श्रेयांश। इन्होंने श्री आदिनाथ भगवान जी को प्रथम आहार दिया था। तब से ही अक्षय तृतीया जहां तक मैं सही हूं, तब से ये अपने साथ पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, जैसे ही आप लोग देख रहे हैं तो आप टिक कर रहे हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। यदि फर्स्ट रो के 5 हो जाते हैं या सेकंड थर्ड या अर्ली 7 हो जाते हैं तो तुरंत आपको ओम बोलना है। ध्यान रहे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए, प्रश्न बताने के पहले कुछ और लोग आए हैं। यदि वह इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो कृपया सामने आके सीट ले लें प्लीज, और पेन ले लें। जो लोग भी आ रहे हैं उनसे निवेदन है जल्दी जल्दी आप यहाँ आकर बैठ जाएं। और अभी भी आपको एक मौका दिया जा रहा है, आप यहाँ से अपनी टिकट ले सकते हैं और पेन यहाँ से आप ले सकते हैं। प्रश्न है, विदेह क्षेत्र में विद्वान 20 तीर्थंकर में दूसरे तीर्थंकर जी का क्या नाम है? बताइए कंप्यूटर जी। युगमंदर। और पहले तीर्थंकर सीमंदर और 20वें तीर्थंकर अजित वीर जी। बोलिए विदेह क्षेत्र में विद्वान 20 तीर्थंकर भगवंतों की जय। देखिए, यहाँ पे प्राइस की संख्या सीमित है। चाहे 10 हो, 20 हो, 50 लोग ही भौतिक प्राइज जीत सकते हैं। लेकिन एक पुरस्कार ऐसा भी है जो यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति जीत सकता है, वह है पुण्य का पुरस्कार। तो दिल खोल कर जयकारा लगाइए। बोलिए विदेह क्षेत्र में विद्वान 20 तीर्थंकर भगवंतों की जय। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अनुमोदना। आप सभी भव्य जीवों के साथ यह कार्यक्रम करके मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। नेक्स्ट प्लीज। प्रश्न आया फिर से। हाँ जी। आत्म ध्यान। सभी लोगों से निवेदन है साथ में दोहराएं। यस, रेडी, 1 2 3। आत्म ध्यान, आत्म ध्यान, आत्म में रम जाना, आत्म ध्यान, आत्म ध्यान, आत्म ध्यान, आत्म में रम जाना, आत्म ध्यान। शेर ने जिनको शीश नवाया, दूध जलेबी खा हर्षाया, धर्मवीर का नाम बताओ, मार्ग अहिंसा का अपनाओ। किसी को प्रश्न समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। देखिए, यदि आप स्वाध्यायी हैं, YouTube पे इसकी बहुत बढ़िया कहानी है। इसका उत्तर भाभी जी बताना चाह रही हैं। जी हाँ, कंप्यूटर जी बताएं। दीवान अमरचंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ये कहानी है। YouTube पे अपना समय निकाल के जब आप शिखर जी से अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे तो याद से ये वाली कहानी YouTube पे सर्च करना, आपको बहुत आनंद आएगा। नेक्स्ट प्लीज। प्रश्न है, अपनी मंदिर विधि से संबंधित है। मंदिर विधि में अंतिम आशीर्वाद के बाद कौन सी स्तुति पढ़ी जाती है? कौन सी पढ़ी जाती है? कंप्यूटर जी प्लीज बताएं। अबल बली। और अबल बली के बाद क्या पढ़ा जाता है? प्रमाण गाथाएं। ठीक है, तो यदि आपकी सीट पर लिखा है अबल बली तो आप उसे टिक मार्क कर लें। तो कुछ लोग नए आए हो तो यहाँ पे उत्तर एक बार बता रहे हैं, आप टिक मार्क कर लीजिए। सुशील भाई बोल देंगे आप एक बार? सुशील भैया बोल दीजिए। यहाँ पर अभी तक 9 प्रश्न निकले हैं जिनके जवाब हैं। 13 दर तो हकीकत है, 3 शांतिनाथ कुंतुनाथ अरहनाथ, श्री भागेंदु भागचंद्र कवि, लोकांतिक देव, राजा सोम श्रेयांश, युगमंदर, दीवान अमरचंद और अबलवली। ये अभी तक के आंसर्स आए हैं। जो लोग बाद में आए हैं
यहाँ पर मिला लें और अपनी टिकट में वो अब टिक लकी कर ड्रॉ। सकते हैं। देखिए यहाँ स्वाध्याय और ज्ञान की परीक्षा तो चल रही है, लेकिन अब वक्त है गुरु कृपा का। यहाँ पे स्क्रीन पे एक नंबर चमकेगा, उसको हम इसके यहाँ स्टेज पर आमंत्रित करेंगे और उसके साथ भी एक छोटा सा भाग्य की फिर परीक्षा होगी। तो कंप्यूटर जी लकी ड्रॉ, पहले लिस्ट क्लोज कर दीजिए। लिस्ट क्लोज, लिस्ट कोई बात नहीं, लिस्ट हाँ सर। देखिए आप सभी के सीट नंबर इसमें मौजूद हैं, वेरी क्विक कर लीजिए भाई साहब, वेरी क्विक कर लीजिए। हाँ चलिए लकी ड्रॉ, लकी ड्रॉ, लकी ड्रॉ भाई साहब नीचे। गेट ऑल टिकट नंबर, हाँ डन डन डन। देखिए आप सभी के टिकट नंबर हैं, अब आपकी ही टिकट का नंबर यहाँ स्क्रीन पर दिखने वाला है और मैं आपको बुलाऊंगा और एक बहुत अच्छा फिर से एक भाग्य का गेम होगा। प्लीज निकाले नंबर भैया। क्या किसी की सीट नंबर है 1599? क्या है किसी की? 1599। एक बार फिर से निकालें सुशील भैया, वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। वन 1490 है कोई? एक और फिर अपन फिर से गेम में जोड़ेंगे समय की कमी के कारण। एक और निकालिए प्लीज। 1075 तो होना चाहिए। किसी का सीट नंबर 1075? जी हाँ 1075। देखिए आपका भाग्य तो उदय रहा, लेकिन अब आपके सामने भाई साहब सिम सिम। जी हाँ, आपने नाम नहीं लिखा आपका, आप नाम बताइए, आप कहाँ से हैं? अनीता जैन अमरवाड़ा। देखिए अनीता जैन अमरवाड़ा, अमरवाड़ा का ये फेमस प्रोग्राम है, ठीक है। और मेरे को ऐसा लग रहा है ये जो भीड़ भी है ये अमरवाड़ा और छिंदवाड़ा की है, क्योंकि अधिकतर लोग। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। देखिए आपके सामने 3 बॉक्स हैं, ठीक है, ये पहले नहीं था। 3 बॉक्स में एक बॉक्स में प्राइज है और 2 में कुछ नहीं है। यहां तक तो आप आ गए। आपको तीनों में से सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, 3 में से आप बताइए कौन सा बॉक्स चूज करेंगे। उसमें यदि प्राइज निकलता है तो आपको यहाँ के द्वारा, आप चाहो तो पूछ लो एक बार, किस सकता है तो सम्यक ज्ञान इन्होंने चूज किया है। सुशील भैया देखते हैं क्या सम्यक ज्ञान? जी हाँ, बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत बधाई। आइए आपको पुरस्कृत किया जाता है सुभाष दिगंबर महामंत्री जी के द्वारा आपको पुरस्कृत किया जाता है। आपका शुभ नाम? आइए ना, निवेदन करेंगे आदरणीय सुभाष दिगंबर भाई साहब से। श्रीमती अनीता जैन आइए, सादर आमंत्रित हैं। तो हम प्रोग्राम को फिर से चालू करते हैं। सुशील भैया देखिए ऐसा बहुत अच्छे अच्छे राउंड है, समय की कमी के कारण। हाँ नेक्स्ट निकालिए प्लीज। प्रथम बार नमोकार मंत्र किस ग्रंथ में लिखा गया? प्रथम बार नमोकार मंत्र किस ग्रंथ में लिखा गया? आंसर बताएं प्लीज। सठखंडागम। आचार्य पुष्पदंत और भूतबली जी के द्वारा प्रथम बार नमोकार मंत्र सठखंडागम ग्रंथ में लिखा गया। आप तो जानते हैं 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राएं इसमें होती हैं। अभी भी आप लोग 4 अनुयोग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 7 तत्व अभी बाकी है। हाँ गोलू भैया, ठीक है, नेक्स्ट निकालिए प्लीज। एक मिनट रुकिएगा।
है ना। एक मिनट रुक जाइएगा, सुशील भैया सर्च पे आइए, सुशील भैया आइए आप। देखिए यदि आपका दावा गलत होगा, कोई हो सकता है मैं प्रश्न भी पूछ लूं आपसे, एक आध प्रश्न पता है। क्लेम कौन सी रो का है? ये 7 तत्व के लिए आए हैं, इनका नाम है मोना, बैसाखिया जी, ये इटारसी है, ये इटारसी से है, हमारा ननिहाल है इटारसी का। तो इनका टिकट नंबर है 1387। जी हाँ 1387। आप आइए दीदी थोड़ा। 7 तत्व, तो देखते हैं कि वाकई इनका दावा सही है। 7 तत्व, बहुत बहुत बधाई मोनिका जी आपको। कोई और 7 तत्व के लिए है क्या अभी, जिसको 7 तत्व हुआ हो तो आप देखिए हम इनसे एक प्रश्न भी पूछ रहे हैं, किसका बताना चाहेंगे आप? हाँ मंत्र सबसे पहले किस ग्रंथ से लिखा गया था? तो इसमें आता था षट खंडागम ग्रंथ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब है कि आप पूरा ध्यान दे रहे हैं। आइए आपका स्वागत है। पुनः हम निवेदन करेंगे आदरणीय सुभाष दिगंबर भाई साहब जी से पुरस्कृत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सुभाष दिगंबर जी जो महामंत्री हैं यहाँ के, इनका बहुत बहुत आभार। तो अब अपने पास 7 तत्व, देखिए मोक्ष अभी बाकी है। मोक्ष के 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं। आपका जैसा समय आप दे पाएंगे वैसा अपन कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। सुशील भैया नेक्स्ट प्लीज। देखिए एक प्रश्न आया फिर, एक प्रहर का क्या माप होता है? किसी को पता है एक प्रहर का माप? जेंट्स तरफ, जेंट्स तरफ एक प्रहर का माप क्या होता है भाई साहब? आंसर बताएं प्लीज, आंसर बताएं प्लीज। 3 घंटे एक प्रहर का माप होता है, 3 घंटे। और तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि अधिकतम 4 प्रहर तक, एक बार में अधिकतम 4 प्रहर तक खिड़ सकती है। और 1 घंटे में होते हैं फिर 8 प्रहर। तो यदि आपकी सीट पे लिखा है 3 घंटे तो उसे टिक मार्क कर लें। अभी भी जो लोग भोजनशाला के पास हैं और वह यदि इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं तो वह सादर आमंत्रित है। नेक्स्ट प्लीज। देखिए ये आपको नक्शा दिख रहा है, यह 3 लोग की ऊंचाई कितनी होती है? कितनी? 14 राजू। देखते हैं सही है कि नहीं। सुशील भैया नीचे देखो एक फोटो करके लिखा है। देखिए जिस समय अपन पैर फैला के यदि ऐसा खड़े हो जाएं और कमर में हाथ रख लें तो नीचे पैर तरफ की चौड़ाई होती है 7 राजू, कमर की होती है 1 राजू, कोहनी की होती है 5 राजू और ऊपर होती है 1 राजू। तो ऐसी टोटल है 14 राजू और गहराई भी एक सी होती है 7 राजू। तो यदि आपकी टिकट पे लिखा है 7 राजू तो उसे आप टिक मार्क कर ले। 14 राजू, सॉरी। नेक्स्ट प्लीज। प्रश्न, वर्तमान 24 के कितने तीर्थंकरों के शरीर का वर्ण स्वर्ण की तरह पीले रंग का है? वर्तमान 24 के कितने तीर्थंकरों के शरीर का वर्ण स्वर्ण की तरह पीले रंग का है? 2 धवला 2 श्यामला वीर, 2 जिन आरत शरीर, हरे वरण 2 ही कुलवंत, हेम वरण 16 एकवंत।
16 तीर्थंकर आपकी सीट में लिखा होगा शब्दों में। देखिए एक और देखते हैं कि इनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति। आप आइए ना, थोड़ा आगे आ जाइए। सम्यक दर्शन हुआ है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। किसी के मन में खुशी, किसी के मन में निराशा। क्या 4 अनुयोग के लिए है। ये है श्रीमती मनोरमा जैन जी भिलाई। चलो अच्छी बात है, मनोरमा जैन जी भिलाई। 4 अनुयोग, इनका सीट नंबर है 1155। इसके बाद अपन फिर लकी ड्रॉ लेंगे। बहुत बहुत बधाई। किसी का 4 अनुयोग यानी 4 सीट के यदि किसी के भरे हो तो वह अभी बता सकता है। श्रीमती मनोरमा जी भिलाई, आपसे निवेदन है अपना पुरस्कार यहाँ से प्राप्त करें। आदरणीय सुभाष दिगंबर भाई साहब से निवेदन है वो पुरस्कृत करने की कृपा करें। श्री परमेन जी भाई साहब से मैं निवेदन करता हूं कि 4 अनुयोग में जो पुरस्कार प्राप्त किया है श्रीमती मनोरमा जैन जी भिलाई ने। आइए। हाँ, भिलाई परमेंद्र भाई साहब जी भी भिलाई से हैं और मनोरमा जी भी भिलाई से हैं। तो अब हमारा हो गया है 2 प्राइज खत्म। अब लकी ड्रॉ फिर से। देखिए मेरे पास एक गेम और है, स्वाध्याय सारथी। यदि उसमें आप जीतते हैं, यदि आप बोलो कि मेरे को स्वाध्याय सारथी खेलना है, तो उसमें एक रैपिड राउंड होगा। बहुत प्रश्न सरल रहेंगे। यदि आपका सीट नंबर आएगा तो आपको आमंत्रित करेंगे। निकालिए। वन 1303। कोई है 1303, इसका सीट नंबर है। अच्छा, कोई अभी आया कि जिसको उत्तर एक बार फिर से चेक करना है? एक बार उत्तर सुशील भैया पढ़ के बता दें प्लीज। पीछे हैंड रेज कर रहे हैं, थोड़ा देख लीजिए। यहाँ आना पड़ेगा जब तक। 1303। ठीक है जी भाई साहब, इतनी देर लगा दी है यार। 1303 है हिमांशु जी जैन, तेंदुखेड़ा से। अच्छी बात है, अलग अलग जगह प्राइस जाएगा, लेकिन अभी पक्का नहीं है। देखिए भाई साहब, सिम सुशील भैया उसके अपन आंसर दिखाएंगे। आइए हिमांशु भैया थोड़ा आगे आइए। आप भी हो दीदी? अच्छा, कोई क्लेम के लिए? अच्छा आप आओ। देखिए हिमांशु भैया 3 बॉक्स है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। एक में प्राइज है, 2 में नहीं है। तो प्राइज लेके जाना है कि नहीं लेके जाना? चलिए, तो आप बताओ आप कौन सा बॉक्स चूज करना चाहोगे? आप बताना चाहेंगे कुछ? इन्होंने चुना है सम्यक दर्शन को। देखते हैं क्या वाकई इनका भाग प्रबल है। कंप्यूटर जी दिखाएं प्लीज। सॉरी, कोई बात नहीं, आप यहाँ तक आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी आप इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो चलिए फिर से इसको क्लोज करिए। अपन अगली बार 2 लोगों को बुलवाएंगे, ठीक है? यहाँ तारण समाज की कमेटी ने बहुत सारे प्राइज का इंतजाम किया है। समय की अभाव के कारण फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पुरस्कार प्राप्त हो। एक बार आप आंसर लिस्ट दिखा दीजिए और पढ़ दीजिए प्लीज। एक बार आप सुन लीजिए। और ये आंसर लिस्ट यहाँ पर जो अभी पहले भी हमने पढ़ा था। सबसे पहले तेरा दर्द तो हकीकत में, फिर 3 शांतिनाथ कुंतुनाथ अरयनाथ, श्री भागेंदु, भागचंद्र कवि, लोकांतिक देव, राजा सोम श्रेयांश, युगमंदर, दीवान अमरचंद, अवलवली षट खंडागम ग्रंथ, 3 घंटे, 14 राजू, 16 तीर्थंकर। अभी तक इतने आंसर्स निकले हैं, तो आप देख लीजिए, अपनी लिस्ट में मिला लीजिए। समय की अभाव के कारण नेक्स्ट प्लीज, थोड़ा फास्ट करते हैं अपन। करिए। प्रश्न आया है फिर से। भरत क्षेत्र में कितना समय बीतने के बाद एक बार में 24 तीर्थंकर होते हैं? आप बताओ।
तुम्हारी सीट में लिखा था। भरत क्षेत्र में कितना समय बीतने आंसर के बताएं बाद प्लीज। एक बार में 24 तीर्थंकर होते हैं। 10 कोड़ा कोड़ी सागर एक बहुत बड़ा माप है। नेक्स्ट प्लीज। प्रश्न के पहले एक शानदार जयकारे से अपन शुरुआत इसकी करेंगे। बोलिए तरन तरन मंडलाचार्य महाराज की बहुत बढ़िया। भक्ति में जोश होना चाहिए। जयकारा इतना बुलंद हो कि सीधे सिद्ध शिला तक पहुंचे। प्रश्न है, आचार्य श्री जिन तारण स्वामी जी के संग में कितने मुनिराज थे? आज जब यहाँ समूह शरण लगा था, साक्षात समूह शरण लगा था, तब यहाँ पे इसकी बात भी आई थी। आंसर बताएं। 7 मुनिराज। 7 मुनिराज, 36 आरिकाएं जी थी, 231 ब्रह्मचारी बहनें जी थी, 60 ब्रह्मचारी व्रती श्रावक थे और 18 क्रियाओं का पालन करने वाले अनेक श्रावक थे। 7। चलिए नेक्स्ट प्लीज। देखिए भजन की भक्ति भी है, वो वाले अभी आ नहीं रहे हैं। प्रश्न है मंदिर विधि से संबंधित। श्री मंदिर विधि जी का प्रारंभ किस शब्द को बोलकर किया जाता है? जय नमोस्तु दिखाएं भाई प्लीज। और मन वचन काया की एकाग्रता के लिए सावधान भी बोला जाता है। हाँ भाभी जी, अभी आपके अमरवाड़ा जिस स्पीड पे सम्यक हमारे पास ड्रॉ आ रहे हैं, उससे लगता है कि बहुत ही जल्दी फुल हाउसी भी यहाँ से होने वाली है। सम्यक चारित्र जी हाँ, सीट नंबर है 1474। 1474। बहुत बहुत बधाई और आपको बहुत बहुत अनुमोदना। देखिए आप इनकी सीट देखिए, केवल इनके 5 ही भरे हैं। देखिए, और 5 एक और क्लेम आया, ये भी अमरवाड़ा से शायद है ना, लेकिन प्राइस तो एक है। बिल्कुल धन्यवाद भाई साहब। नाम ये है सुनील भाई साहब। अच्छा अभी इनका 1 मिनट रुक जाइए भैया, ये दूसरा है। हाँ रुक जाओ बेटा 1 मिनट बस। तो भाभी जी अभी सम्यक चारित्र के लिए केवल भाभी जी हैं। ठीक है, ठीक है। तो इनको बहुत बहुत बधाई। इनको पुरस्कृत करने के लिए मैं आदरणीय परमेंद्र भाई साहब जी को फिर से आमंत्रित करता हूं। अभी एक और सेकंड बार एक और कर दे रहे हैं। आइए भाभी जी। देखिए सुशील भैया एक और क्लेम आया है। देखिए अभी बहुत सारे प्राइज बाकी हैं। अभी आप बहुत प्यारा केबीसी रैपिड राउंड आप में से ही लोग बाग खेलेंगे। सुनील भाई साहब की सीट आप चेक करिए। कौन से प्राइज के लिए क्लेम है? सम्यक दर्शन फर्स्ट भाई साहब। इनका सीट नंबर है 1403। जी हाँ, सही जवाब। बहुत बहुत बधाई सुनील भैया। लेकिन अभी एक और बाकी है, क्योंकि एक भाई साहब और आए हैं। ये है आकांक्ष जैन जी। ये सिंगोड़ी से यानी छिंदवाड़ा से लगा हुआ मरवाड़ा भी। तो देखते हैं अक्षांश जी की सीट का दावा सही है कि नहीं। 1207। ये भी फर्स्ट रो के लिए, सम्यक दर्शन के लिए 1207। और ये रहा आपके सामने। जी हाँ, दो क्लेम। बहुत बहुत बधाई। एक और आए हैं। इनका भी अपन किस चीज के लिए? राजकुमार जी फुटेरा। इनकी सीट अपन चेक तो कर रहे हैं। 1043। 1043 करिए प्लीज। कोई बात नहीं, हम इसे मारी जी का भटकाव कहेंगे। अभी भी आप मोक्ष के करीब हैं। कोई बात नहीं, निराश ना हो। ये गुरु महाराज का दरबार है। सुशील भैया लकी ड्रॉ के लिए आइए प्लीज। उन्हें आपको फिर से की मौका मिल सुनील सकता भाई है। साहब, सुनील भाई साहब आइए ना प्लीज।
भाई साहब, हाँ सुनील जी लिख लीजिए, अक्षांश जी, सुनील भी आइए। ये है सिंगोड़ी से, कोई है कि सिंगोड़ी से? और चलिए, और बाकी हमारे पर बहुत लोग हैं, तो देखते हैं कौन होता है आज इस प्राइस का विनर। कौन होगा? अक्षांश जी बोलना चाहिए, मैं होऊंगा। चलिए निकालिए प्लीज। सुनील भैया बहुत बहुत बधाई। अक्षांश भैया कोई बात, अक्षांश भैया अभी भी आप मोक्ष खेलेंगे, रखिए इसको, अभी भी आप गेम के हिस्सा हैं। देखिए अभी भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, आप घबराएं ना, ये गुरु महाराज का दरबार है, बहुत जल्दी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी हमारी कामना है। आदरणीय भाई साहब सुभाष दिगंबर भाई साहब से पुनः निवेदन है, पुरस्कृत करने के लिए आप सादर आमंत्रित जब तक लकी ड्रॉ निकालिए सुशील भैया, बस फटाफट एक लकी, गेट ऑल टिकट नंबर डन। आपकी सीट ले लो। 1499 सुशील भैया गेम आगे बढ़ाइए जब तक। चलिए, है क्या? अरे भैया आप भी खड़े हो, फटाफट सुशील भैया गेम आगे बढ़ा, आओ ना। अरे कोई बात नहीं यार, आओ इधर आओ, सिम में आओ, फिर अपन गेम। आपके सामने 3 बॉक्स हैं, ठीक है? तीनों में से कौन सा पसंद करोगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जम के बोलो। तीसरा नंबर सम्यक चारित्र, इन्होंने चुना है सम्यक चारित्र। देखते हैं सुशील भैया, खोलिए। सॉरी, कोई बात नहीं, गेम आगे बढ़ाइए सुशील भैया। ये है सूरज भाई। लास्ट वाला आंसर था जय नमोस्तु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्रश्न है, धर्मोपदेश देने में कौन पुरुष सामर्थ्य रखते हैं? उत्तर बताए प्लीज। कौन? तीर्थंकर केवली। देखिए, तीर्थंकर भगवान जो होते हैं 1008 शुभ लक्षणों से शोभित होते हैं। इनके 46 मूल गुण होते हैं और इनके समो शरण में 3 गतियों के जीव आकर बैठते हैं। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, अभी सम्यक ज्ञान, मोक्ष बाकी है, मोक्ष भी हमारे पास ज्यादा है। इस पंचम काल में मुनि कौन से गुण स्थान तक जा सकते हैं? आंसर बताएं प्लीज। इस पंचम काल में मुनि कौन से गुण स्थान तक जा सकते हैं? आंसर है 7वें गुण स्थान तक। जिस समय मुनिराज प्रवचन करते हैं उस समय मुनिराज का होता है 6वां गुण स्थान। नेक्स्ट प्लीज। वे कौन थे जो अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए? कौन थे? आंसर बताएं प्लीज। देखिए, देवों द्वारा लक्ष्मण जी की परीक्षा ली गई थी कि ये अपने भाई से कितना प्यार करते हैं, तो उन्होंने भगवान राम की एक झूठा बताया कि इनकी मृत्यु हो गई है। तो ये सुन के लक्ष्मण जी को इतना आघात हुआ कि उन्होंने तुरंत प्राण त्याग दिए। बलभद्र और नारायण नियम के भाई होते हैं, चचेरे भाई, और वह उनकी लाश को लेकर 6 महीने तक घूमते हैं। नेक्स्ट प्लीज। बारह प्रकार के तप होते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ तप किसे कहा गया है? 12 प्रकार के तप होते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ तप किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? आंसर बताएं जल्दी। ध्यान। 6 बाहरी तप होते हैं,
अपनी आत्मा इसको, और 6 होते हैं आंतरिक तप, ठीक है, अपनी मन वचन को शुद्ध करने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। प्रश्न आया है फिर से, भगवान, देखिए कर्ता धर्ता लिखा है, भगवान जगत के कर्ता धर्ता नहीं है, वे तो मात्र क्या है, कर्ता धर्ता। तो उसका आएगा अपोजिट, बताइए। ज्ञाता दृष्टा। अपन बोलते भी है ना, जिस समय जिस जीव का ज्ञाता दृष्टा, यदि आपकी सीट पे है तो उसे टिक मार्क कर लें। नेक्स्ट प्लीज। मोनू भैया भजन। चलिए, बहुत देर से आप लोगों ने इस प्रतियोगिता में भक्ति का आनंद नहीं लिया है। मैं हमारे समस्त पधारे जो म्यूजिशियन है उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने हमारा साथ दिया। थोड़ा और आपको साथ देना है। रुपेश भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे चरणों में बारी जाऊं गुरुवर तार जी, तेरे चरणों में बारी जाऊं गुरुवर तार जी। आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज जी, आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज जी। मंगल उत्सव मनाओ मैं तो गुरुवर तार जी, मंगल उत्सव मनाओ ऐसे नहीं, मैं तो दोनों हाथों से तालियां बजा दे। मंगल उत्सव मनाओ मैं तो गुरुवर तार जी, आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज जी, आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज जी। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये नृत्य इसके लिए था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए कितना जोश आ गया इस भक्ति के बाद। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, रोज शाम को हमारे रुपेश भाई बहुत ही सुंदर यहाँ से भक्ति करते हैं। आप सभी से निवेदन है, रोज शाम को ठीक 6:30 बजे यहाँ से भक्ति होती है। भक्ति में आकर आप आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद। मोनिका जी आपको सेकंड, आप केवल मोक्ष के लिए खेल सकते हैं जी। सम्यक ज्ञान के लिए है। पहला है अतिशय जैन जो छिंदवाड़ा से हैं। अतिशय भाई इधर आए, इनका सीट नंबर है 1167। अनीता जी आइए ना। सुशील भैया, भाई साहब स्क्रीन जी, आप देखिए इनके मात्र 7 भरे हैं, जिसमें कि 5 ये हैं। ये अतिशय, आप कहां से हैं अनीता जी? अमरवाड़ा। ठीक है, श्रीमती अनीता जी का देखते हैं क्लेम सही है कि नहीं। 1510। बहुत बहुत बधाई। अब है छिंदवाड़ा और अमरवाड़ा की बारी। इसके पहले थी अमरवाड़ा और सिंगोली की। सुशील भैया नाम लिखिए, अनीता जी जैन और अतिशय जी। अतिशय भी आगे आइए। अनीता जी जैन और अतिशय जी जैन। अमरवाड़ा। अच्छा, अपन अमरवाड़ा छिंदवाड़ा भी लिख सकते थे। हाँ, डन। तो देखते हैं कौन जीतता है। विनर छिंदवाड़ा अतिशय जी। कोई बात नहीं, अमरवाड़ा में प्राइस तो चला गया, अब मोक्ष का जाएगा। अतिशय जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अतिशय जी, अपना प्राइज लेके जाएं जब तक अपन गेम चालू करें। हाँ, सुशील जी से निवेदन है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैं श्रीमती रेखा जी जैन से निवेदन करूंगा कि वह ये इनाम अतिशय जी को प्रदान करें। जाओ।
इस भरत क्षेत्र के अंतिम कुलकर का क्या नाम है? इस भरत क्षेत्र के अंतिम कुलकर का क्या नाम है? नाभि राय जी। नाभि राय जी। अच्छा, कुलकर कितने होते हैं? 14। अंतिम कुलकर नाभि राय जी आदिनाथ जी के पिताजी थे। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। देखिए जानकारी बहुत है, समय के अभाव में थोड़ा शॉर्ट करना पड़ रहा है। देखिए मोक्ष के लिए अभी यहाँ ट्रॉली बैग रखे हैं बहुत सारे, जो आपको सफर में काम पड़ेंगे। प्रश्न, इस हुंडा अवसर्पणी काल से पिछले हुंडा अवसर्पणी काल के मध्य कितनी 24 हो चुकी हैं? यानी अभी हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है। उत्तर बताएं प्लीज। अच्छा, हुंडा अवसर्पणी काल के आप जानते हैं तीर्थंकरों का जन्म चौथे काल में होता है। इस हुंडा अवसर्पणी काल के कारण तीसरे में जन्म हुआ। तीर्थंकरों की पुत्री नहीं होती, तीर्थंकरों पे उपसर्ग नहीं आते। ऐसे अनेक ऐसी चीज है जिसके कारण हुंडा अवसर्पणी काल। नेक्स्ट देखिए, बस 10 से 15 मिनट लगेगा। अब मोक्ष पथ बचा है, उसके बाद केबीसी का रैपिड राउंड, बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। प्रश्न, आचार्य श्री जिन तारण स्वामी जी ने पंचम काल में किस धर्म को दर्शाया है? आंसर बताएं प्लीज। किसको बताया? जिन धर्म को बताया है। नेक्स्ट प्लीज। प्रश्न, आचार्य श्री जिन तारण स्वामी जी को सम्यक दर्शन कितनी वर्ष में हो गया था? 11 बरस में सम्यक दर्शन, फिर ना लगाई देर रे, तारण लगा रहे टेर रे। ये प्रसिद्ध गाना, ये प्रसिद्ध भजन हमारे आदरणीय नवयुग मंडल के ही राजेश पांडे जी द्वारा रचित है। 11 वर्ष। नेक्स्ट प्लीज। मोनू भैया 53। आओ जिनवर की महिमा गाएं, जिनवाणी है माता हमारी। आओ जिनवर की महिमा गाएं, जिनवाणी है माता हमारी। भव्य मंदिर है हमने बनाया, अब है कलशारोहण की बारी। आओ जिनवर की महिमा गाए, जिनवाणी है माता हमारी। आओ जिनवर की महिमा गाए, जिनवाणी है माता हमारी। आओ जिनवर की महिमा गाए, जिनवाणी है माता हमारी। ऐसा मौका देखिए, बहुत ही सुंदर ये अवसर चल रहा है। कल यहाँ से अस्ताप होना है और परसों कलशारोहण। तो ऐसा मौका आपको इस सिद्ध क्षेत्र में बहुत ही कम मिलेगा तो जरूर, लेकिन जैसे जिसके भाव तब आपको मिलेगा। इसलिए ऐसा मौका न फिर से मिलेगा, ऐसा मौका न फिर से मिलेगा। मोक्ष चलने की अब है तैयारी, न फिर से मिलेगा। मोक्ष चलने की अब है तैयारी। बहुत बढ़िया मोनू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट प्लीज भाई साहब स्क्रीन। जिनवर की महिमा गाएं, आपकी सीट पे लिखा होगा। पुरुष तरफ कम पुरस्कार जा रहे हैं। हो सकता है मैं यहाँ के लिए लकी हूँ, अब इस तरह बजाता हूँ। अंजन चोर सम्यक दर्शन के कौन से अंग में प्रसिद्ध हुए? अंजन चोर सम्यक दर्शन के कौन से अंग में प्रसिद्ध हुए? ये शंकित सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं,
जिसमें पहला अंग है निशंकित। वास्तव में जिनको आज हम अंजन चोर कह रहे हैं उनको पंच परमेष्ठी में नमस्कार किया जाता है, क्योंकि अब वो सिद्ध हो चुके हैं। तो अनंतानंत सिद्ध भगवंतों की जय। बहुत बहुत अनुमोदना। नेक्स्ट प्लीज। प्रश्न, आखिरी अनुबंध केवली कौन हुए? उत्तर बताएं प्लीज। जम्बू स्वामी। देखिए, जम्बू स्वामी जी ने विवाह के दूसरे दिन ही दीक्षा ग्रहण कर ली थी। इनके साथ 500 साधु डाकुओं ने भी दीक्षा ग्रहण करी थी। इसके बाद अंतिम श्रुत केवली थे भद्रबाहु जी। नेक्स्ट प्लीज। जम्बू स्वामी लिखा होगा टिकट पे। प्रश्न, शरीर के संपूर्ण प्रदेश में आत्मा है, केवल 2 जगह नहीं। कहां कहां? बाल और नाखून। नेक्स्ट प्लीज। जल्दी जल्दी आप टिक करते जाएं, जिनके टिकट में भी बाल और नाखून लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पांच परमेष्टि में से किन परमेष्टि के सबसे कम मूल गुण होते हैं? आंसर बताएं प्लीज। सिद्ध परमेष्टि। अरियंत परमेष्टि के होते हैं 46 मूल गुण। सिद्ध परमेष्टि के होते हैं 8 मूल गुण। आचार्य परमेष्टि के होते हैं 36 मूल गुण। उपाध्याय के होते हैं 25 और साधु के होते हैं 28। तो सिद्ध परमेष्टि आपकी सीट पे टिक मार्क कर लें। नेक्स्ट प्लीज। मोनू भैया। चलिए पुनः फिर से की भक्ति, क्योंकि वेदी प्रतिष्ठा का महामहोत्सव हम सिद्धों की नगरी में कर रहे हैं। वेदी प्रतिष्ठा आज मनाए, वेदी प्रतिष्ठा आज मनाए। कैसे? बजा बजा कर ताली। अरे देखो पावन, देखो पावन अवसर आया आनंद मंगलकारी। देखो पावन अवसर आया आनंद मंगलकारी। वेदी प्रतिष्ठा आज मनाए, वेदी प्रतिष्ठा आज मनाए, बजा बजा कर ताली। अरे देखो पावन अवसर आया आनंद मंगलकारी। देखो पावन अवसर आया आनंद मंगलकारी। नेक्स्ट प्लीज सुशील भैया। बजा बजा कर ताली, जिनकी टिकट में भी लिखा हुआ है उसको टिक कर लें। 43 पे प्रश्न है, पूर्ण रूप से उबले हुए जल की मर्यादा कितने समय की होती है? बताइए, उत्तर बताइए प्लीज। पूर्ण रूप से उबले हुए जल की मर्यादा, गलत जवाब आपको हम बता रहे हैं, 24 घंटे की। देखिए, जो आप पानी छानते हैं उसकी मर्यादा होती है शायद 48 मिनट की, और प्राशुद्ध जल की मर्यादा होती है 6 घंटे की। तो आपकी सीट पे यदि लिखा है 24 घंटे तो टिक मार्क कर लें। नेक्स्ट प्लीज। केवल मोक्ष का प्राइज यहाँ पे बचा हुआ है। ब्रह्मचर्य व्रत में कौन प्रसिद्ध हुए? आंसर बताएं प्लीज। सेठ सुदर्शन। नेक्स्ट प्लीज। मद कितने होते हैं? मद यानी, अच्छा, मत किस किस का होता है? जाति, लाभ, कुल, रूप, तप, बल, विद्या, अधिकार। 8 मद होते हैं। आपकी सीट पे हो तो टिक मार्क कर लें। देखिए, मेरे को एक चेहरा ऐसा दिख रहा है
जिनका बहुत स्वाध्याय है, उनके साथ हो सकता है हम रैपिड राउंड खेलें केबीसी का, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। आचार्य श्री जिनतारण स्वामी जी के 14 ग्रंथों में से किस ग्रंथ से तत्व मंगल लिया गया है? देव को, धर्म को, गुरु को नमस्कार हो। तत्व मंगल बताएं आंसर प्लीज। ममल पाहुल जी। इसमें 3200 गाथाएं हैं और कितनी फूल लाए हैं? 164 फूल लाए हैं। नेक्स्ट प्लीज। देखिए अच्छा, कोई है जिसका मोक्ष में केवल एक ही बचा है, हम फटाफट उसी का निकाल दे रहे हैं। चलो 2 बचे हैं। मन कहूं को चले, बचन कछु कहे, काया जाकी स्थिर ना होए, ताको एक क्या ना होए। बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है मंदिर विधि में आप बहुत एक्टिव रहते हैं। आपकी सीट में लिखा होगा सूत्र, टिक मार्क कर ले प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। समय नहीं है। तीर्थंकर भगवान के समोसरण में कितने कोटे सभाएं होती है? आंसर बताएं। गणधर परमेष्ठी होते हैं, वो पहले नंबर के कोटे में बैठते हैं। उसके बाद मुनिराज होते हैं दूसरे नंबर के कोटे पे। उसके बाद तीसरे पे होती है आरिकाएं, 11वें पे होते हैं चक्रवर्ती और हम जैसे मनुष्य, 12वें पे होते हैं तिर्यंच। नेक्स्ट प्लीज। सुशील भैया नेक्स्ट प्लीज। चलिए पुनः भक्ति। मेरे वीर प्रभु भगवान मैं दीवाना हूँ तेरा, मेरे वीर प्रभु भगवान मैं दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा, मैं दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा, मैं दीवाना हूँ तेरा। मेरे वीर प्रभु भगवान मैं दीवाना हूँ तेरा, मेरे वीर प्रभु भगवान मैं दीवाना हूँ तेरा। मेरे वीर प्रभु भगवान। अच्छा आप बताइए आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद। अब हो सकता है कि आपको आगे ऐसे प्रोग्राम देखने को लगातार मिलते रहे। नमोकार मंत्र किस छंद में है? आंसर बताएं प्लीज। आर्य छंद। नेक्स्ट प्लीज। मोक्ष में किसका बचा है? एक नितिन भैया। चलो बढ़िया। अब गोरैया भी जा सकता है प्राइज। एक मुहूर्त का माप क्या है? मुहूर्त। आंसर बताएं। 48 मिनट एक मुहूर्त। अंतर मुहूर्त किसको बोला जाता है? 48 मिनट से एक समय कम के समय को अंतर मुहूर्त कहा जाता है। और शायद भरत भगवान जी को दीक्षा अंतर मुहूर्त में हो गई थी। नेक्स्ट प्लीज। इंद्रादिक जन्म कल्याणक हेतु बालक तीर्थंकर को कहा? पांडुक शिला। आंसर दिखाएं। अच्छा क्या आप जानते हैं सबसे पहले तीर्थंकर भगवान को छूने का सौभाग्य किसे होता है? बालक तीर्थंकर को। गलत जवाब, गलत जवाब। सची इंद्राणी जी को सबसे पहले छूने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बालक तीर्थंकर का रूप इतना अच्छा होता है कि इंद्र 1000 आंख बना के देखता है तो भी वह संतुष्ट नहीं होता। नेक्स्ट प्लीज। मोनू भैया
चलिए पुनः एक बार भक्ति से जोरदार तालियों से भक्ति करें। जिनवाणी के सच्चे सार को अपनाओ जैनियों, जिनवाणी के सच्चे सार को अपनाओ जैनियों, आई बेदी की प्रतिष्ठा खुशी मनाओ जैनियों, आई बेदी की प्रतिष्ठा खुशियां मनाओ जैनियों, अपना धर्म उत्तम कर्म से निभाओ जैनियों, अपना धर्म उत्तम कर्म से निभाओ जैनियों, आई बेदी की प्रतिष्ठा खुशियां मनाओ जैनियों, आई बेदी की प्रतिष्ठा खुशियां मनाओ जैनियों। देखिए आपकी सीट पे लिखा होगा जिनवाणी के सच्चे सार को। अब बहुत जल्दी ऐसा लगता है मोक्ष के जीव यहाँ दिखने वाले हैं आपको। देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं सुशील भैया रुकिएगा, जिनका केवल एक ही रह गया है। अरे हो गया सुशील भैया, अभी अभी देखो हमारे और भी रुपेश प्राइज भैया ने बाकी हमें है। बताया है कि उनका एक भजन भर आने का रह गया है, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष के लिए है गजेंद्र जी जैन, आप हैं चौरई से, इनका सीट नंबर है 1059। 1059। एक मिनट रुकना, ऐसा लग रहा है निराशा छा गई। हाँ, निकाले प्लीज। यहाँ प्राइज जीतने पे, ये वाला प्राइज जीतते हैं तो तालियां नहीं बजती है, मैंने देखा है, ऐसा साउंड आता है ओ। सो सॉरी। देखिए मात्र 2 ही इनके रह गए थे, लेकिन हम क्षमा चाहेंगे, अब आप अगली बार यहाँ नहीं आ सकते किसी क्लेम के लिए। अब हमारे साथ हैं प्रकाश जी जैन, ये विदिशा से आइए भाई साहब। हमको खुशी हुई कि थोड़ा दूसरे संभाग के भी आए, तो ये प्रकाश जी जैन, इनका सीट नंबर है 1311। 1311। सो सॉरी। देखिए माला रोहन जी रह गया है इनका। अब भाई साहब अब आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी आप लकी ड्रॉ में शामिल हैं। आपका देखिए एक रह गया था, है ना, कोई बात नहीं। चलिए हम आपके लिए फिर से रखते हैं, ठीक है। हम चाह रहे हैं सबको प्राइज मिले, अभी भी आप गेम के हिस्सा हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। लोग बाग खुश हो गए यहाँ पे, इतनी भक्ति, ऐसी उंगली। मोनू भैया। गुरु बाबा लगा दैयो पार, हमारी नैया पड़ी भव सागर में। दादरा दादरा। गुरु बाबा लगा दैयो पार, हमारी नैया पड़ी भव सागर में। गुरु बाबा लगा दैयो पार, हमारी नैया पड़ी भव सागर में। गुरु बाबा लगा दैयो पार, हमारी नैया पड़ी भव सागर में। बहुत सुंदर, धन्यवाद। हमारे साथ सुशील भैया हैं हमारे लैपटॉप पे, तो हम बहुत निश्चिंत हैं। सुशील भैया आंसर बताएं। गुरु बाबा लगा दैयो पार। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। प्रश्न आया है श्री तारण स्वामी जी के किस ग्रंथ में। देखिए हम आपको करेंगे, श्री तारण स्वामी जी के किस ग्रंथ में राजा श्रेणिक एवं वीर प्रभु जी का संवाद है। उत्तर बताएं प्लीज। देखिए बहुत ही रोचक यहाँ से आपको जानकारी दी जा रही है। श्री तारण स्वामी जी के आंसर बताएं प्लीज। राजा सैनिक एवं वीर महावीर स्वामी का संवाद है। आइए भाई साहब, अपन ने छूट कर दी, सबको भव्य बनाना है। अभी और बहुत सारे प्राइज बचे हैं, ध्यान से देख लीजिए कहीं गलत ना हो, नहीं तो आपकी टिकट कैंसिल हो जाएगी। दे देना अपन। इनका एक बार सीट फिर से चेक करिए प्लीज। देखिए हमारा उद्देश्य सब अपने हैं, सब साधर्मी है। अभी बहुत सारे प्राइज बचे हैं इसमें। नेक्स्ट टिकट नंबर है इनका 1311। 1311।
जोरदार तालियां। अभी और मोक्ष बचे हैं, प्लीज सुशील भैया। जी हाँ, बहुत बहुत बधाई। कोई बात नहीं, मैंने बताया था इसको हम मारीची का भटकाव कहेंगे। मोक्ष मिला, बहुत बहुत अनुमोदना। भाई साहब पुरस्कार देने के लिए आदरणीय सुभाष भाई साहब से पुनः निवेदन है, हमारे मोक्ष को प्राप्त कर चुके प्रतिभागी ये है प्रकाश जैन जी रिनिया वाले विदिशा से। नेक्स्ट करिए जब तक अपन नेक्स्ट मोक्ष के लिए। हमारे फोटोग्राफर वाले भैया कहाँ हैं, थोड़ा सा जाएं। सही मोक्ष के लिए कितने प्राइज हैं बता दीजिए। ये इन सब के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम तो जा रहे हैं सभी मोक्ष जाएं, उसके पहले लोगों को वंदना पे भी जाना है। हाँ। जुड़ते हैं अगले प्रश्न से। अभी एक केबीसी का रैपिड राउंड कराऊंगा आपको, बहुत नया, इससे भी बड़ा प्राइज मिलेगा। ठीक है मोनू, चलिए पुनः हम भक्ति से जोड़ते हैं। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, 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 तीरथ हमारा ये प्राणों से प्यारा, तीरथ हमारा है प्राणों से प्यारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, तीरथ हमारा। बोलिए समय शिखर तीर्थराज की जय हो। नेक्स्ट प्लीज। मोनू, सबसे कम गणधर किस तीर्थंकर जी के थे? किसके थे? आंसर बताएं प्लीज। देखिए श्री पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ जी मात्र 10 गणधर थे, महावीर स्वामी जी के 11 गणधर थे, आदिनाथ भगवान जी के 84 गणधर थे। श्री पार्श्वनाथ जी को टिक मार्क करें। और मोक्ष के लिए अमरवाड़ा से आए हैं, नहीं आए, इसको हम मारी जी का भटकाव नहीं कहेंगे। सो सॉरी। नेक्स्ट प्लीज। वह कौन थे जिनकी गुरु भक्ति देख देवों ने 12 वर्ष तक आहार कराए थे? देखिए कितनी रोचक जानकारी यहाँ से आपको दी जा रही है बताइए कि आप। वे कौन हैं जिनकी गुरु भक्ति देख देवों ने 12 वर्ष तक आहार कराए। मुनि चंद्रगुप्त ये जी। पीछे एक और 3। देखिए मोक्ष की प्राप्ति कितनी जल्दी से होती है, इसलिए आपसे निवेदन है धर्म से स्वाध्याय से जुड़ें ताकि जल्द से जल्द आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी हमारी आपसे कामना है। देखिए इसकी गुरु महाराज बहुत से ये अच्छी प्रार्थना है। कथा आपको फिर से YouTube में मिलेगी। इसके 3 पार्ट हैं, बहुत रोचक, आपको श्रद्धान जैन धर्म पे मुनियों के प्रति बढ़ जाएगा। ये है श्रेणी जी जैन 11 से। वाह वाह क्या बात है। इनका सीट नंबर है 1134। 1134। श्रेणी जी कौन है? खड़े हो जाएं प्लीज। चेक करिए भैया। बहुत बहुत बधाई आपको, लेकिन थोड़ा इंतजार। अगली है पुष्पा जी जैन दमोह, इनका सीट नंबर है 1398। बहुत बहुत अनुमोदना। अगले हैं फिर से आए हमारे अक्षांश जी जैन सिंगोली से। ये भी हमारा प्रोग्राम बहुत खेले हैं, लेकिन 2 बार से अभी खेल नहीं रहे हैं। तो इनका है 1207। बहुत बहुत बधाई। तीनों का सीट नंबर आप ऐड करिए, अभी और मोक्ष बाकी है।
इनका नाम लिखिए भैया। श्रेणी जी जैन, पुष्पा जी जैन। श्रेणी जी कम शब्दों में लिख लीजिए। बस हो गया। नहीं ठीक है, कर दे रहा। एक बार नाम, कामेश भाई एक बार नाम और बोल दो। जी जैन। एक है पुष्पा जी जैन, एक है दमोह से, एक है ग्यारसपुर से, और एक है सिंगोड़ी से। सिंगोड़ी के फिर भी ग्यारसपुर से और कौन है? दो ही गए, 3 2। चलिए ठीक है। सिंगोड़ी से भी तो सुशील भैया। चलिए चालू कर दिए, कोई बात नहीं। पुष्पा जी बहुत बहुत बधाई आपको। आपका जो उत्साह, आपकी जो भक्ति इस प्रोग्राम में दिखी, उसका ये प्रतिफल है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। आदरणीय प्रमेंद्र भाई साहब से भी हम निवेदन करते हैं पुरस्कृत करने के लिए, और साथ में आदरणीय सुभाष दिगंबर भाई साहब जी से भी निवेदन है पुरस्कृत करने के लिए। आप सादर आमंत्रित हैं। देखिए एक निवेदन है, ये जो पर्ची है इसमें क्या है, कुछ ऐसे धार्मिक नाम लिखे हुए हैं, तो इसको आप फेंकिएगा मत। या तो आप इसको घर ले जा ले पुरस्कार के रूप में, या तो हमारे पास वापस दे के जाए। इसको प्लीज निवेदन है, फेंके ना। तो अब नहीं हो पाएगा भाई साहब, आप इतनी देर से कहाँ थे? देखो 6 महीने में 608 जीव जाते हैं, ये 609वें हुए इसलिए रुक गए। ठीक है। एक चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय आज के इस कार्यक्रम पे दिया। मैं आदरणीय परमेंद्र जी भाई साहब को धन्यवाद। देखिए हमने मैं नवयुवक मंडल, देखिए निवेदन है 2 मिनट पर आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। केवल 2 मिनट हम आपको और लेंगे। कृपया मंच पर पधारें और अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। ऊपर ही रखा होगा ना, इधर थे ना। देखिए निवेदन है, और पुनः हम हमारे रुपेश भाई जिन्होंने इतना प्यारा संगीत और इतने अच्छे भजन यहाँ से प्रस्तुत करते हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया। पूरी टीम का हम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सुशील भाई का भी जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे थे, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही हमारे नवयुवक मंडल के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए छिंदवाड़ा तारन तरन नवयुवक मंडल के सभी सदस्य मंच पर पहुंचे। भाई कामेश जी मंच पे पहुंचे, सुमित जी मंच पे पहुंचे, अमन भाई, सुमित भाई, सभी लोग पहुंचे मंच पे जिन्होंने सहयोग दिया। छिंदवाड़ा तारन तरन नवयुवक मंडल का बेदी महोत्सव स्थापना कलशारोहण तिलक महोत्सव समिति बहुत बहुत अभिनंदन करता है। टिकट यहाँ पर लाके रखते हैं। आदरणीय सुभाष जी दिगंबर साहब, रमेश जी भाई साहब से निवेदन है कि हमारी टीम का सम्मान करें। सुबह मंत्र जप में पुनः पुनः हम बेदी प्रतिष्ठा महोत्सव समिति का नवयुवक मंडल छिंदवाड़ा की ओर से हृदय से आभार मानते हैं। कामेश भाई का स्पेशल थैंक्स कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी में किया।